अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आइए केमिस्ट्री एकेडमी में आप सबको वेलकम। व्यूवर्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्रैक्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड है, जिसमें हम देखेंगे कि हम साल्ट एनालिसिस के लिए जो ओरिजिनल सोल्यूशन है उसको हम किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। व्यूवर्स, सबसे पहले हम इधर डिफाइन कर लेते हैं कि ओरिजिनल सोल्यूशन से हमारी क्या मुराद होती है। ओएस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ओरिजिनल सोल्यूशन या ओएस, इसको हम इस तरह से कहेंगे कि सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट used for identification of acid and basic radicals in qualitative analysis। व्यूअर्स, ओरिजिनल सॉल्यूशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम यहां पे देख लेते हैं। पहला है कि जो ओरिजिनल सॉल्यूशन हम बनाएंगे वो होना चाहिए क्लियर सॉल्यूशन, नो टर्बिडिटी, और तीसरा है इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। तो व्यूअर्स, ओरिजिनल सॉल्यूशन की डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के बाद अब हम देखेंगे कि हम एसिडिक रेडिकल्स और बेसिक रेडिकल्स के लिए ओरिजिनल सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले हम इधर हेडिंग दे देते हैं कि प्रिपरेशन of OS for test of acidic radicals। व्यूअर्स, एसिडिक रेडिकल्स के लिए हम ये देखते हैं जो पॉइंट्स हम के मोस्टली salts given are water soluble or we make their aqueous solutions। तो हम सबसे पहले तो कोशिश करेंगे कि उसको हम पानी में ही डिसॉल्व करें और उसका हम ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाएं। इन केस अगर वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता तब हम क्या करेंगे, तो अब हम इधर कहते हैं इफ नॉट वाटर सोल्यूबल, तो उस केस में हमने क्या करना है, हम इस तरह लिखेंगे mix 1 part of salt with 2 parts of sodium carbonate plus 50 ml of distilled water। ये कर लेने के बाद हम इस सॉल्यूशन को करेंगे बॉयल एंड देन वी फिल्टर दिस सॉल्यूशन। और फिल्टर कर लेने के बाद हम इसको 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। और यहां पे हम लिखेंगे कि टू फर्स्ट पोर्शन एड डाइल्यूट HCl, बॉयल इट एंड देन कूल डाउन, एंड आफ्टर कूल डाउन neutralize it with base, that is ammonium hydroxide। बस बेस ऐड कर लेने के बाद हम करते हैं इस सॉल्यूशन को बॉयल टू रिमूव एक्सेस अमोनिया। और जब ही हमारे पास सॉल्यूशन बन जाता है फिर हम
mostly use this original solution to detect radicals like acetate, oxalate एंड नाइट्रेट। इसलिए व्यूअर्स अब हम लिखेंगे कि एड एसिटिक एसिड टू सेकेंड पार्ट ऑफ फिल्ट्रेट। यहां पे सिर्फ ये फर्क है, डाइल्यूट HCl की जगह हमने एसिटिक एसिड डाल दिया। बाकी आगे फिर हम सेम लिखेंगे कि न्यूट्रलाइज इट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद व्यूअर्स वी बॉयल इट टू रिमूव एक्सेस अमोनिया। और जब ये तैयार हो जाएगा तो हम इधर लिखेंगे वी यूज this original solution to detect all acid radicals except acetate, oxalate and nitrate। तो बस ये तरीका है ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाने का फॉर एसिडिक रेडिकल। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि हम बेसिक रेडिकल्स के लिए ओरिजिनल सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ OS फॉर बेसिक रेडिकल्स। बेसिक रेडिकल्स के लिए भी ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाने के लिए हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस यही होती है कि हम उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएं, यानी उसे वाटर में डिसॉल्व करें। तो अगर वो वाटर में डिसॉल्व हो जाए तो ठीक है, अगर वो नहीं होता तो हम क्या स्कीम यूज करते हैं वो हम यहां पे लिखते हैं। हम कहते हैं कि वी प्रोसीड एज फॉलोस। और वो क्या है हमारे पास, फर्स्ट है साल्ट प्लस डिस्टिल्ड वाटर। और डिस्टिल्ड वाटर में जब हमने इसको डिसॉल्व करना है सबसे पहले हम यूज करेंगे कोल्ड डिस्टिल्ड वाटर। अगर तो इसमें डिसॉल्व हो जाए तो ठीक है, अगर ना हो तो फिर हम उसको हीट करते हैं और उसमें डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर यहां पे हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन बन जाए तो ठीक है, अगर नहीं बनता तो फिर हम दूसरा स्टेप अप्लाई करते हैं और वो ये है कि वो यूज डाइल्यूट HCl। और उसको भी पहले हमने कोल्ड फॉर्म में लेना है और डिसॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं होता तो भी हम उसको हॉट फॉर्म में यूज करेंगे, यानी हीट करेंगे और ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे। यहां पे ओरिजिनल सॉल्यूशन अगर नहीं बनता तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, दैट इज कंसंट्रेटेड HCl। और उसमें भी बोथ कोल्ड एंड हॉट फॉर्म के सबसे पहले कोल्ड में डिसॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं हो तो उसको आप हीट करो। अब यहां पे भी अगर ये डिसॉल्व नहीं होता, ओरिजिनल सॉल्यूशन नहीं बनता, तो फिर हम अपना नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे और वो है वो यूज डाइल्यूट HNO3। और सबसे पहले वो हम कोल्ड फॉर्म में यूज करेंगे, अगर डिसॉल्व हो जाए ठीक है, नहीं तो हम फिर उसको हीट करेंगे और उसमें डिसॉल्व करेंगे। और अगर यहां पे वो नहीं डिसॉल्व हुआ, ओरिजिनल सॉल्यूशन हमारा नहीं बन रहा, तो हम फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे विच इज टू यूज कंसंट्रेटेड HNO3 और वो भी इसी तरह ही कोल्ड और हॉट फॉर्म में ट्राई करेंगे। अब अगर व्यूअर्स यहां तक आने के बाद भी हमारा जो सॉल्ट है वो
ओरिजिनल सोल्यूशन हमारा नहीं बनता, तो फिर लास्ट रिजोर्ट के तौर पे हम यूज करेंगे यहां पे एक्वा रीजिया। और एक्वा रीजिया क्या है? HNO3 और HCl का मिक्सचर, और इसमें HNO3 1 पार्ट्स और HCl जो है वो 3 पार्ट्स लिया जाता है। अब व्यूअर्स ये तो हो गया कि यहां तक पहुंच के इन द एंड हमारा ओरिजिनल सोल्यूशन जो है वो बन जाएगा। अब ओरिजिनल सोल्यूशन बनाने के बाद कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो हमें माइंड में रखने चाहिए रिगार्डिंग यूज ऑफ दीज सॉल्वेंट्स। तो हम इधर लिखते हैं कि वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसमें व्यूअर जो फर्स्ट है हमारे पास वो ये है, इफ concentrated HCl is used as solvent, must dilute it before using for detection of radicals। मतलब सबसे पहले हम कंसंट्रेटेड HCl में डिसॉल्व कर लेंगे और ओरिजिनल सॉल्यूशन बना लेंगे। उसके बाद हमने उसको पहले डाइल्यूट करना है और उस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन को फिर हमें यूज करना है फर्दर अपने साल्ट एनालिसिस में। इसी तरह व्यूअर जो नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है फॉर एक्वा रीजिया। तो हम ये कहेंगे इफ कंसंट्रेटेड HNO3 और एक्वा रीजिया इज यूज्ड as solvent, then first we dry ओरिजिनल सोल्यूशन। जब हम इसको ड्राई कर लेते हैं ओरिजिनल सोल्यूशन को, उसके बाद हमने क्या करना है, add HCl to it and again dry it। और जब हम इसको फिर ड्राई कर लेंगे उसके बाद make solution in water, distilled water, and that is done to dissolve nitrates। तो व्यूअर्स ये तरीका है ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाने का एसिडिक रेडिकल्स और बेसिक रेडिकल्स के लिए। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन हो तो आप हमें ऑनलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा वॉच, लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल आईए केमिस्ट्री एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह ही नए नए लेक्चर्स और वीडियोस के साथ आपके सामने हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज।